नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हादिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडियन डिशेस से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बैन इंडियन डिशेस इंडियन फूड दैट आर बिहाइंड इन। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बैन इंडियन फूड। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बैन इंडियन डिशेस इंडियन फूड दैट। क्या करते रहते हैं, कहाँ चूहे। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बैन इंडियन डिशेस इंडियन फूड दैट आर बैन इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट कंट्रीज होगा यार। अब मुझे समझ में आ गया, अब मुझे बिल्कुल 100% समझ आया। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बैन इंडियन डिशेस इंडियन फूड दैट आर बैन इन डिफरेंट कंट्रीज। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो फैक्ट भाई यार, और अफसोस भैया एक प्लेट पानी पूरी देना। ये बात काठमांडू के लोग नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ इंडिया के फेमस गोलगप्पे बैन है। पर ये इकलौते बदनसीब नहीं है जिनकी जबान को इंडिया का स्वाद चखने से रोका गया। नो, जिसकी खुशबू के साथ 64% ऑफ इंडिया के दिन की शुरुआत होती है और बिना जिसके सबका दिन अधूरा सा लगता है, वो चाय। उसके मजे लेने से भी एक देश की जनता को रोका जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं रोकने से कोई कहाँ रुकता है। तभी तो यूएई में पान, जिस पर चूना कथा लगा के इंडिया के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में लोग उसे खाते नहीं थकते, उसे बैन करने के बावजूद वहाँ इसका मार्केट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और अभी 2 साल पहले वहाँ 235 किलो 200 ग्राम पान का इलीगल स्टॉक पकड़ा गया था। पर जरा सोचो कि जहाँ इंडिया वालों को पान इतना पसंद है कि आधा इंडिया शादी ब्याह जैसे फंक्शन में इसी से भारतीयों का स्वागत करता है, वहीं यूएई ने इसे बैन क्यों कर दिया? क्या उन्हें इसकी वॉल पेंटिंग्स पसंद नहीं आई या बात कुछ और है? जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, पान। अमिताभ बच्चन कह गए जमाने से, ओ खई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। और बस ले लिया लोगों ने उनके दिमाग का ताला खोलने वाली बात को सीरियसली। इतना कि आज आपको इंडिया के हर गली हर रास्ते में पान पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। लेकिन जहां एक तरफ ना तो इंडिया उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है और ना ही पान के खिलाफ, वहीं दूसरी ओर जैसे मैंने बताया यूएई में पान के सेल और इम्पोर्ट पर स्ट्रिक्ट बैन है। और ये बैन उन्होंने आज से नहीं, सन 1996 से लगाया हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज है। तो बस आदत से मजबूर लोग जिनकी पान की तलब जाती नहीं, उनका फायदा उठाने के लिए इसका इलीगल बिजनेस यूएई में तब से लेकर अब तक बढ़ता ही जा रहा है। तभी तो वहाँ ऐसे सीजिंग होती रहती है। और अगर हम बात करें कि वहाँ पान बैन क्यों है, तो देखो यूएई की ज्यादातर सिटीज जैसे दुबई, रास अल खैमा और अबू धाबी ये अपने टूरिज्म के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में अगर वहाँ हर दूसरी दीवार पान से रंगी होगी तो वहाँ के नजारों को नजर लग जाएगी। साथ ही ये बात भी और करने वाली है कि एनवायरमेंट के साथ साथ पान के हेल्थ पर भी सीरियस इफेक्ट्स होते हैं, जैसे गम कैंसर, गैस्ट्रिक और माउथ अल्सर्स, इंसोम्निया और टीथ डिस्कलोरेशन। इसकी इतनी खामियों के बाद फैक्ट भाई तो कहेगा इस पर इंडिया में भी बैन लगाने के बारे में सोचा जा सकता है। नंबर 2, कटिंग चाय। बारिश में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और सर्द हवाओं में गर्मा गर्म चाय की प्याली, सोचते ही होठों पर सुकून वाली मुस्कान आ गई ना। पर अब ये सोचो कोई आपसे ये सुकून का पल छीन ले तो? बस यही महसूस किया होगा पाकिस्तान की आवाम ने जब पाकिस्तान के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर एहसान इकबाल ने लोगों से उनके चाय पीने का हक को खुद ही छोड़ देने के लिए कहा। ये देखो, मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा वो भी आप इनकी जुबानी सुन लो। क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। नहीं, फैक्ट भाई को ये समझ आ रहा है कि इनके पास पैसों की कमी है। और हालांकि ये चाय पर बैन नहीं लगा रहे हैं, पर लोगों से इस तरह चाय छोड़ने को कहना, उन्हें मजबूर करना भी तो एक तरह से चाय पर बैन ही है। मिनिस्टर एहसान इकबाल की लोगों से की गई ये गुजारिश तब सामने आई जब पता चला कि साल 2021-22 तक पाकिस्तान की जनता ने 10-20-50 लाख नहीं, 10-20-50 करोड़ नहीं, पूरे 8,383 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों की चाय पी डाली। अब माना उनके चाय पर खर्चे का नंबर बड़ा है, पर पब्लिक की ये बात भी गलत नहीं है कि चाय तो लोग अपने पैसों से खरीदते हैं और पीते हैं, तो इससे गवर्नमेंट का क्या लेना देना।
खैर फैक्ट भाई तो सिर्फ यही कहेगा कि मिनिस्ट्री को लोगों से उनके 2 वक्त की चाय छुड़वाने के बजाय कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज लानी चाहिए जिससे चाय का कंजम्पशन खत्म हो जाए, जो वो आसानी से कर सकते थे अगर वो पहले से इस बात का ध्यान रखते। साफ शब्दों में कहूँ तो पाकिस्तान 2020 से ही चाय का सबसे बड़ा इम्पोर्टर था। अगर पाकिस्तान ने तभी कुछ कदम उठाए होते तो आज उन्हें ऐसी रिक्वेस्ट ना करनी पड़ती। शायद यही वजह है कि मिनिस्ट्री के इस बयान ने पूरे पाकिस्तान में भड़कम मचा दिया था, जिसका असर सोशल मीडिया पे साफ नजर आ रहा है। नंबर 3, पकोड़े। पर पाकिस्तान सिर्फ चाय का दुश्मन नहीं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पकोड़े और समोसे के साथ भी झगड़ा है। तभी तो 2016 में पाकिस्तान ने टैंक डिस्ट्रिक्ट में पकोड़े और समोसे दोनों को ही बैन कर दिया, जो उनके मुताबिक रमजान के उपलक्ष्य में था। लेकिन बैन तोड़ने वालों पर हवालात की हवा खाने तक की सजा रखी गई थी और लोग जितने इस बात से नाखुश थे कि उन्हें उनके फेवरेट फूड खाने का मौका नहीं मिलेगा, उतने ही वहाँ पकोड़े और समोसे का बिजनेस करने वाले लोगों का भी बुरा हाल था। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात करते वक्त एक शॉपकीपर ने कुछ ऐसा कहा था। आपको क्या लगता है, क्या रमजान में इस तरह से खाने की चीजों पर ही बैन लगा देना जायज है? नंबर 4, कच्चा बादाम। शायद ये गाना भी आगे चलकर यूएसए में बैन हो जाए, क्योंकि रॉ आमंड उर्फ कच्चा बादाम को तो वो ऑलरेडी बैन करके बैठे हुए हैं, और वो भी सितंबर 1, 2007 से। असल में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूएसडीए को 2004 में कच्चा बादाम के भीतर साल्मोनेला बैक्टीरिया, जिससे फीवर, डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, गैस की प्रॉब्लम, सेप्सिस के साथ ही इंटेस्टाइनल डैमेज जैसी तकलीफें होती हैं, वो मिल गया और लोग बीमारियों के डर से बादाम खरीदना ही छोड़ देंगे। ये सोचकर एग्रीकल्चर से जुड़े बिजनेस ने खुद यूएसडीए से रॉ आमंड्स को बैन करके सिर्फ हीटेड आमंड्स की सेलिंग करने वाला बैन लगा देने के लिए कहा, क्योंकि किसी भी चीज का टेम्परेचर 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 165 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो साल्मोनेला बैक्टीरिया मर जाता है और बस लग गया बैन। पर लोगों की माने तो यूएसडीए का ये बैन लोगों की जान बचा कम और उसे खतरे में ज्यादा डाल रहा है। बोले तो यूएसडीए ने फार्मर्स को आमंड हीटिंग के लिए जिस पीपीओ यानी प्रोपलीन ऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करने की परमिशन दी है, वो एक जहरीली गैस है। इतनी जहरीली कि कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने उस पर बैन रखा है। मतलब आसान भाषा में कहें तो यूएसए वालों के लिए पॉस्चराइज बादाम से कच्चा बादाम खाना बिल्कुल आगे कुआं और पीछे खाई जैसा है। नंबर 5, रंग में भांग। होली के रंग में भांग ना हो तो होली बेरंगी हो जाती है, राइट? और सिर्फ होली क्यों, भोलेनाथ की महाशिवरात्रि का प्रसाद भी तो भांग के बिना पूरा नहीं होता। और हमारे भारत में इसके प्रसाद की परंपरा आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या इसकी वजह से आप इस बात से इनकार कर पाओगे कि आखिर में भांग है तो एक प्रकार का नशा ही, वो नशा जिसे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, फ्रांस, जापान, नेपाल, रशिया, यूएस और ऐसे ही दर्जनों देशों में इलीगल करार दिया गया है। जहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि फिर हमने इसे बैन क्यों नहीं किया? क्या इसका ताल्लुक हमारे धर्म से जुड़ा है? हाँ, इसका नाता हमारे धर्म से तो है ही, लेकिन भांग के बैन ना होने की सबसे बड़ी वजह है नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एनडीपीएस एक्ट ऑफ 1985, जिसके मुताबिक कैनबिस यानी नशीले पौधों के फूल और उनके फल वाला हिस्सा जिससे रस ना निकाला गया हो, वो इंडिया में बैन है। और क्योंकि इसमें कैनबिस के सीड्स और उसके पत्तों को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए भांग को इंडिया में ना तो इलीगल माना जाता है ना ही बैन। नंबर 6, सरसों का तेल। खाने को स्वादिष्ट बनाता है सरसों का तेल, बालों को घना और मजबूत बनाता है सरसों का तेल, टूटते बदन को फिर से फुर्तीला बनाता है सरसों का तेल। सरसों के तेल को खाने से लेकर उसे सर की चंपी और बदन की मालिश करने तक नॉर्थ इंडियन किसी में नहीं चूकते। पर क्या आपको पता था सरसों का तेल EU, USA और कनाडा में खाना बैन है। वहाँ सरसों तेल पर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली का लेवल लगाकर ही बेचा जा सकता है। मतलब एक तरफ इंडिया में सरसों के तेल को सबसे बेहतर माना जाता है तो दूसरी तरफ विदेश में इसे सबसे बदतर। अब इसमें सही कौन और गलत कौन है, आओ पता लगाते हैं। तो देखो, विदेश में सरसों तेल को खाने से बैन करने की वजह है सरसों में पाया जाने वाला यूरिक एसिड कंटेंट, जिससे लंग कैंसर, एनीमिया जैसी बीमारियों के होने और बढ़ने के रिस्क के साथ दूसरी कई सारी बीमारियां होती हैं। और भले ही ये सुनकर आप चैन की सांस लो कि अब तक सिर्फ चूहों में इसके हाई डोज की वजह से घातक परिणाम देखे गए। परफेक्ट भाई आपको बता दे कि इंसानों पे ऐसा कोई टेस्ट अभी तक हुआ ही नहीं है, यानी इस बात के चांसेस हैं कि इंसानों पे इसका असर चूहों जैसा ही हो। इसलिए फैक्ट भाई कहेगा कि सही और गलत की लड़ाई छोड़कर हमें समझदारी दिखानी होगी। एक तरफ जहां सदियों से इसके इस्तेमाल से होने वाले फायदों को झुटलाया नहीं जा सकता, वहीं ये भी लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि सरसों के तेल में ऑन एन एवरेज 47% यूरिक एसिड होता है। तो अगली बार जब आप इस तेल में कुछ बनाएं तो तेल का इस्तेमाल ज्यादा सावधानी से करें। नंबर 7, पानी पूरी। तीखा, मीठा, आमचूर, जीरा, पुदीना, हींग, कच्ची कैरी। सुन के ही आप समझ गए होंगे कि मैं आपको पानी पूरी की पानी का चटकारा
याद दिला रहा हूँ। एंड आई नो मुझे आपको ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि पानी पूरी काठमांडू नेपाल में बैन चल रही है, वहाँ लोग इससे वंचित हैं। पर आप इसे उनकी बदनसीबी समझो, उससे पहले ये तो जान लो कि आखिर वहाँ पानी पूरी को बैन क्यों किया गया है। दरअसल बात यह है कि वहाँ पानी पूरी में कॉलरा बैक्टीरिया के ट्रेसेस मिले थे, जिससे अब तक 12 लोग बीमार भी हो चुके हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ 12 लोगों के लिए 15 लाख से ज्यादा लोगों के मुंह पर ताला क्यों, तो इसका जवाब है नेपाल में 1823 से चलता आ रहा कॉलरा पेंडेमिक, जो 1831, 1843, 1856, 1862 और 1887 यानी कि हर कुछ साल में वहाँ दहशत फैलाता है। और 2009 में तो 30,000 से ज्यादा लोग उसके शिकार हुए थे, जिनमें से कॉलरा ने 500 लोगों की जान ले ली थी। अब आप बताओ, जबान के स्वाद के लिए जान को जोखिम में डालना चाहिए? नहीं ना, राइट? तो बस यही सोचकर वहाँ की मिनिस्ट्री ने इंडिया की फेवरेट पानी पूरी को बैन कर डाला। अगर आपने ध्यान से पूरी वीडियो देखी है तो आप ये समझ गए होंगे कि आज के इंडियन फूड की इस लिस्ट में जितने भी फूड्स दूसरे देशों में बैन हुए हैं, ज्यादातर सारे ही हेल्थ रिस्क से जुड़े हुए हैं। इसलिए फैक्ट भाई आपसे यही कहेगा कि आप जब भी इनमें से कुछ खाओ तो सावधानी से, ताकि आप यूं ही हंसते मुस्कुराते मेरे वीडियो देखते रहो। करते हैं आज के वीडियो का दी एंड। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आज की ये वीडियो में से किस आइटम को आप छोड़ नहीं सकते और क्यों। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद। जी जनाब, बहुत इंटरेस्टिंग। मुझे सबसे आखिरी वाला तो अभी तक नहीं हजम हो रहा कि पानी पूरी से क्या होगा। पानी पूरी से भी देखिए वही वाली बात है कि उसमें मेट हो रहे हैं उनको और इस तरीके। अच्छा, ये इसकी क्या वजह है कि किसी देश में ऐसा हो रहा है तो किसी में नहीं हो रहा है? ऐसा हो रहा है? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं नेपाल के अंदर तो ये डिजीज है, चलती आ रही है 1800 से। हाँ, इस वजह से और तो ज़्यादा उन्होंने ये कह दिया कि शायद इससे हो रहा है तो इसको बैन कर दिया। एक अनुमान है उनका। हाँ, उनका एक अनुमान है कि शायद इससे भी होता है। इससे जो चीज़ें इनके अंदर कुछ मसले मसाइल हैं उसको बैन कर दिया। अच्छा, पान का यूएई में पिचका वो सिर्फ और सिर्फ सफाई की वजह से। सफाई नहीं, और उसके अंदर बताया भी ना कि उसके अंदर कुछ एसिड्स वगैरह बहुत वो तो है, लेकिन ये कि कोई भी नहीं एसिड्स, इसका एसिड्स इसमें नहीं बताए थे, वो किसी और में बताए थे। इसमें ये हाँ सरसों के तेल का बताया था कि उसके अंदर कोई एसिड की मात्रा 47% होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर ये कहा था कि इससे तीत वगैरह को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। छालिया है तो जाहिर सी बात है, पान गुटखा जो है तो ये इंसानी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कैंसर का भी कहते हैं, तो इसी वजह से पान का। और मेन चीज़ मेरे ख्याल में वहाँ सफाई का मसला है। हाँ, मेन चीज़ सफाई का मसला है। और पाकिस्तान में पकोड़े कब हुए सिर्फ अच्छा रमज़ान का जिक्र हुआ था इसमें कि रमज़ान में पूरा दिन ही होटलों पे खाने पीने की चीज़ों पे पाबंदी होती है। शाम में आपकी मतलब आपका रोज़ा खुलने का टाइम होता है उससे 1-1.5 घंटा पहले, 2 घंटे पहले होटलें खुल जाती हैं, फास्ट फूड खुल जाते हैं। पैकिंग कर सकते हो, खाना बिठा के डाइनिंग नहीं कर सकते हो रोज़े के बाद। रोज़े से 1-2 घंटे पहले ही पकोड़े समोसे बनना शुरू हो जाते हैं, तो दोपहर के अंदर पाबंदी होती है। अच्छा, चाय वाला ये जो वो है ना, बड़ा फेमस हुआ है। हाँ, ये बड़ा फेमस हुआ था कि वो कह रहे थे कि लोगों को चाय कम पियो। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर हर शख्स चाय पीना कम कर दे, सिर्फ 2 प्याली कम कर दे, तो उससे ये होगा कि मुल्क, देखिए चाय तो यहाँ लोग ख़रीद रहे हैं, पी रहे हैं, अपने पैसों से पी रहे हैं, लेकिन आ तो इम्पोर्ट रही है ना, पैसों से तो डॉलर के पैसों से आ रही है ना, डॉलर से आ रही है। उससे फिर मुल्क की इकनॉमी पे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ये वाले जो करेंसी देते हैं वो तो बाहर ये करेंसी नहीं चलती, बाहर तो डॉलर देंगे। तो वही कहते हैं ना कि जो जितनी चीज़ें हम, अच्छा चाय हमारे मुल्क में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा चाय, मतलब ज़िंदगी का दूसरा नाम चाय, के चाय बस। अच्छा, इंडिया में तो उगती भी है ना, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे चाय उगती भी है। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, कोई ऐसा माहौल नहीं है चाय उगने का। मैं बहुत टेंशन में आ गई जब बोला 64% लोग पीते हैं। हाँ ना, तो मैं ये सोच रही थी बाकी के जो 36% है वो क्यों नहीं पीते। वो भी पीते होंगे। नहीं, 36 उन्होंने कहा 64% लोग। अच्छा, इसकी मैं एक और वजह बताऊं कि बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारी जगहों पे हर अलग अलग चीज़ों का रवाज है। आप अगर ऊपर जाते रहेंगे ना तो वहाँ पर जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर कोई और चीज़ है। पंजाब में सुना लस्सी बहुत पी जाती है, खाने पीने बहुत शौक से खाए जाते हैं। कराची में, सिंध में बहुत ज़्यादा चाय का रुझान है, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में ही है, पूरे पाकिस्तान में, लेकिन कराची में हम बहुत ज़्यादा जगह सिर्फ कराची में, बाहर नहीं, आगे इतना शायद नहीं है।
सब जैसे नहीं, उसमें ना टीज को ना बहुत टी को बहुत ज़्यादा कैटेगराइज कर दिया गया है। सब चाय के नाम कश्मीरी से, टी है। कश्मीरी चाय के नाम से, दूसरी चाय के नाम से, इलायची वाली चाय के नाम से, तो थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया गया है। लेकिन चाय घूम फिर कर सब पी रहे हैं, सभी पी रहे हैं। 64% से ज़्यादा ही होगा, हमारा 80% होगा। मुझे लग रहा है 64%। कह रहे 15 करोड़ रुपए लग गए 15 पत्ती में, पत्ती के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। बिल्कुल लगे होंगे, 15 करोड़ रुपए कम नहीं होते। बिल्कुल 15 करोड़ रुपए नहीं, 1500 करोड़ होगा। 15 करोड़ क्या होता है? 15 करोड़ क्या पता, डॉलर की बात कर, 15 करोड़ डॉलर की चाय नहीं ज़्यादा हो जाएगा। 15 करोड़ ही था आई थिंक, मैंने देखा है वीडियो में। 15 करोड़ तो कुछ भी 10 नहीं से है। 15 करोड़ लग गए। हो सकता है मैंने गलत देखा हो, 15 करोड़ मैंने जहाँ तक देखा। हाँ, लेकिन ये है कि इन चीज़ों पे पाबंदी इन कंट्रीज़ में, वीडियो वैसे थोड़ा सा एक्सपेक्ट था कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन उस लेवल की नहीं थी। जैसे रमज़ान में पाबंदी होती है और पानी पूरी पे किसी के देश में पाबंदी है, तो वहाँ पे हेल्थ की वजह से। अच्छा, पान के ऊपर सऊदीया में, यहाँ पे यूएई में पाबंदी है, वो सफाई के कारण को लेके मुझे ऐसा लग रहा है शायद, क्योंकि वहाँ पे मतलब है कि एक एक को चेक करना, पान की फेंक, अब 1 सेकंड लगता है पान फेंकने में। आप देखो उन्होंने ना जो अपना एक तरीके से अपना एक एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, उन्होंने बस शोकेस किया हुआ है अपनी जगहों को। अब जब क्योंकि उन्होंने अपनी जगहों को बस लोग आए और आकर देखें और फिर देखने लायक होनी चाहिए और फिर तारीफ़ करें। अब वहाँ पे अगर उनकी जगहों पे, उनकी दीवारों पे पेंटिंग होगी पान की पिचकारियों की, तो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो ये, और दूसरा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने बोला कि ये मुज़र सेहत है, तो इसको ना ही होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि इल्लीगल तौर पे बहुत अच्छा, हो रहा है। भंग पूरी दुनिया में काफ़ी कंट्रीज़ में बैंड है। हमारे यहाँ भी बैन है, बैंड है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में बैन है। अच्छा, हमारे यहाँ के धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब। अच्छा, हमारे यहाँ पे मज़ारों में बहुत चलती है ये बात। अक्सर मैंने सुना है कि मज़ारों में मलंग हैं और जो मज़ारों में बैठे होते लोग होते हैं जो, तो वहाँ पे मतलब अक्सर बड़े बड़े जो मज़ार हैं, शाहकी के, इस तरह के कई मज़ार हैं, तो वहाँ पे ये जो वो मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ। नहीं, मज़ारों में पाकिस्तान में मैंने भंग का जिक्र सुना भी नहीं है। भंग चलती है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई है, वहाँ पे जितने भी लोग मज़ारे कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, वहाँ पे मैंने सुना है कि इस तरह से ये भंग वगैरह आम है। हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन यहाँ पे वैसे इलीगल है। इलीगल है, लेकिन मज़ा को पीते हुए देख ले तो उठा लेंगे। अच्छा, भंग पीते हुए ये क्या चक्कर था कि आधी गिरे आधी, वो नशा नहीं आ इसमें क्या वो मुझे कुछ ऐसी नहीं, यहाँ गिरने से अच्छा, ये पीने के बाद बहुत हंसते हैं लोग, बहुत झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तुम्हारी तब तरह क्या हो जाता है। तुम बगैर भंग, मुझे ट्राई करना है यार, ये मुझे ट्राई करनी है। तुम ट्राई नहीं करो तुम। नहीं, वैसे एक बात है, इलीगल कह तो दिया गया है, लेकिन मैं अक्सर सोचती हूँ कि दही दूध से बन रही है, तो लस्सी भी तो हम पीते ही है ना। अच्छा, मुझे किसी ने कहा है या किसी ने बताया है कि तो नशा कैसे हो गया? बड़ी सेहतमंद चीज़ है, बड़ी भूख लगती है, बड़ा अच्छा होता है। हाँ, और सेहत के लिए बहुत अच्छी है, मैंने भी सुना है। हाँ। मैं नहीं जानती कि अच्छा, क्यों इलीगल है, क्यों नशा है। अच्छा, कभी 4, 5, 3, 4 ऑफिस कभी मैं जो पी लेता हूँ 3, 4 भी पी लेता हूँ, 5 नहीं जाता हूँ, 4, 5 बहुत ज़्यादा, 2, 3 तो चल जाते हैं। 15-16 कप इन अ डे। कौन? और सर्दियों में तो 20 भी हो सकते। तो फ्रिज का जो पानी है, अब फिर उसके बाद ऐसे इकबाल परेशान हो रहे हैं, अगर हम 2 प्याली कम भी कर दें। 1500 करोड़ का जो बजट है ना, वो जो 15 करोड़ का, अगर मैं 15 से चले, ठीक है, ऐसा इकबाल की बात पे 13 कप पर आ जाती हूँ, तो बताएं कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पाकिस्तान में स्टार्ट होता। मुझे ऐसा नहीं, आप एक से कुछ नहीं होगा ना, यूनिटी चाहिए इस काम में। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से जिक्र करता, चलो आप मुझे मशवरा देंगे कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। मैंने ये फार्मूला बनाया था कि हर शख्स, अच्छा इसी वाले से, ये तो इससे मिलता जुलता यार, 2 कप चाय, तो ये है कि 2 कप चाय वाला जो है ना, टाइम नहीं है इतना, तो हम फिर और वीडियो में जिक्र कर लेंगे। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, दोबारा किसी और साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।